मैथिली शरण गुप्त जी की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उनका वर्णन करेंगे हम। अगली विशेषता है प्रकृति वर्णन। गुप्त जी प्रकृति के चतुर चितेरे थे। प्रकृति का उन्होंने अनेक रूपों में वर्णन किया है। उद्दीपन रूप में, मानवीकरण रूप में, आलंबन रूप में और प्रतीकात्मक रूप में। तो पंचवटी में उनकी कुछ पंक्तियां हैं, देख लिए। प्रकृति का चांदनी रात का उन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, सविच चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो प्रकृति का बड़ा ही सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। अगली विशेषता है भक्ति भावना। गुप्त जी का जन्म वैष्णव परिवार में हुआ था। वो श्री राम के परम भगत थे। कवि का विचार राम के चरित्र पर जो कहते हैं वो कि जो भी लिखने बैठेगा वे खुद ही कवि बन जाएगा। एक जगह पर उन्होंने इसी भावना को व्यक्त करते हुए कहा भी है कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है, कोई कवि बन जाए ये सहज संभाव्य है। तो राम भक्त होते हुए भी गुप्त जी उदारवादी कवि थे और ये एक धर्म के कट्टर नहीं थे। ये सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखते थे। उन्होंने द्वापर में श्री कृष्ण के गुणों का गान किया है और यशोधरा में गौतम बुद्ध के गुणों का गान किया है। और गुप्त जी ने राम का गुणगान करते समय भी अपने मानवतावादी दृष्टिकोण को कभी नहीं भुलाया है। वे कहते भी हैं, साकेत में एक स्थल पर देखिए कि संदेश में यहाँ नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया हूँ। राम के द्वारा ये बातें कही गई हैं कि वो पूरी धरा को ही यानी कि स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं। पूरे मानव जाति के लिए ये पंक्तियाँ कही गई हैं कि श्री राम जी ने जब धरती पर अवतार लिया था तो पूरा मानव जाति के लिए लिया था कि किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। उनके मुख से ये कवि ने कहलवाया भी है कि इस संदेश में यह नहीं स्वर्ग का ला, इस धरा को ही स्वर्ग बनाने के लिए आया हूँ। बड़ी अच्छी पंक्ति कही गई है। अगली जो विशेषता है गांधीवादी विचारधारा। गुप्त जी गांधीवादी विचारक थे। उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में गांधी के जो सिद्धांत थे उनको उन्होंने अपनाया है। मानवतावाद, अछूतोद्वार की भावना, सत्याग्रह, अहिंसा आदि से संबंधित अनेक सिद्धांतों का उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में हमें देखने को भी मिलते हैं। उन्होंने अछूतों और निम्न जाति के लोगों के लिए बराबर हक दिलाने के लिए उन्होंने प्रयास भी खूब किए हैं। आगे है बेटा साम्यवादी भावना। वे मानवतावाद के उपासक थे। साम्यवादी भावना तो उनकी थी क्योंकि वो सभी को समान दृष्टि से देखते थे और सभी का सुख चाहते थे। किसी एक धर्म के कट्टर नहीं थे। वो सभी धर्मों का सम्मान और आदर करते थे। सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे। वो न तो हिंदू धर्म के कट्टर समर्थक थे और न ही दूसरे धर्मों के प्रति उनके संकीर्ण जो भावना है वो रखते थे। ऐसे उनके विचार नहीं थे। तो राम भक्ति पर आधारित जो साकेत महाकाव्य की उन्होंने रचना की थी, तो कृष्ण भक्ति से संबंधित उन्होंने द्वापर की रचना की है और मुसलमानों के प्रति उन्होंने काबा और करबला लिखी है और सिख धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए उन्होंने गुरुकुल लिखी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो गुप्त जी हैं बेटा सभी धर्मों को समानता की दृष्टि से देखते हैं, सभी को उतना ही वो सम्मान देना चाहते हैं, यानी कि वो मानवतावाद के उपासक थे। आगे है उनकी विशेषता की रस। कौन कौन से उन्होंने अपनी रचनाओं में रसों का प्रयोग किया है, तो उनकी रचनाओं में अनेक रसों का परिपाक हुआ है और उनके काव्य में रस राज श्रृंगार का जो संयोग पक्ष और वियोग है दोनों ही पक्ष हमें दिखाई देते हैं और वियोग श्रृंगार में उन्हें विशेष सफलता भी मिली है। करुण रस भी है बेटा। और उन्होंने जैसे दशरथ वध की रचना की है तो उसमें रौद्र रस और वीर रस हमें दिखाई देता है। अब आगे है भाषा रचना, यानी कि उनकी भाषा कैसी थी उनकी रचनाओं की। गुप्त जी ने जो काव्य रचे हैं बेटा वो खड़ी बोली में उन्होंने लिखे हैं।
तो शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली का उन्होंने प्रयोग किया है और खड़ी बोली के वो कवि कहे भी जाते हैं। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी काफ़ी प्रयोग हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। और यही नहीं, अनेक स्थलों पर तद्भव स्थानीय शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। हमें बहुत उनकी रचनाओं में जो आम बोलचाल की भाषा में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो भी दिखाई देते हैं। लोकोक्ति मुहावरों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। और उनकी रचना में उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष, विरोधाभास, मानवीकरण आदि जो अलंकार हैं उनका भी सफलतापूर्वक जो उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। वास्तव में हम कह सकते हैं कि गुप्त जी ने अपने काव्य के माध्यम से भारतीय जनमानस को एक नई दृष्टि प्रदान करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है और वह राष्ट्रीय काव्य धारा के महान कवियों में से एक माने जाते हैं। तो ये तो थी बेटा इनकी विशेषताएं, याद कर लेना।